Question says S1 and S2 are two mechanically coupled switches. That is, when S1 will be at A1, then S2 will be at A2, and when S1 will be at B1, then S2 will be at B2. Let S1 be initially at B1 and switches to A1 at t is equals to 0 second. With some arrangement, the switch S1 and S2 are made to switch their position in every 2 seconds. Out of the following graphs, the graph which approximate the capacitor voltage Vc of t most accurately is. Alright, so ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, टॉपिक ट्रांजिएंट एनालिसिस. गेट पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा, 2008 IISc बेंगलोर. ये क्वेश्चन उसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट है. अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं तो वो क्वेश्चन था लिनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड, और माशाअल्लाह बनाने वाला भी क्या क्वेश्चन बनाया है. लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया. और तो इस क्वेश्चन के सहारे हम आज बहुत ही मजे करने वाले हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. तो शुरुआत कैसे करेंगे कि पूछा क्या है, क्या पूछा है सर? आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, द ग्राफ विच अप्रोक्सीमेट द कैपेसिटर वोल्टेज Vc of t most accurately is. ऑलराइट, सो सबसे पहला सवाल कि क्या हम बस देख के एंड आइडिया लगा के, दिमाग लगा के, सोच के क्या सही आंसर तक पहुंच सकते हैं? कोशिश करते हैं. ठीक है, देखते हैं, बहुत मजा आएगा. ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट हो क्या रहा है सर्किट पे. स्विच इनिशियली B1 पे था, मतलब S2 B2 पे होगा, और एवरी 2 सेकेंड ऐसे फ्लिप करना है, ऐसे फ्लिप करना है. ठीक है, ऑलराइट. नाउ सो सर्किट पे क्या क्या लगे हैं एलिमेंट्स? 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, 2 ओम, ये भी 2 ओम. और जब भी स्विच A1 पे चला गया, जब भी स्विच A1 पे चला जाएगा, मतलब ये स्विच A2 पे आ जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब इस 5 वोल्ट से इससे कोई मतलब नहीं. सिमिलरली जब भी स्विच जैसे है वैसा, मतलब B2 पे है और S1 B1 पे है, तो ये वाला 5 वोल्ट किसको करंट प्रोवाइड करेगा? ऐसे, इस 10 ओम को. और इस 5 वोल्ट को कैपेसिटेंस से कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो हम ये बात समझ रहे हैं कि कोई भी एक टाइम इंस्टेंट पकड़ लूं तो कैपेसिटर के साथ या तो ऊपर वाला 5 वोल्ट कनेक्ट होगा या फिर नीचे वाला 5 वोल्ट कनेक्ट होगा. ठीक है, तो मतलब अगर मैं दोनों सर्किट को सेपरेटली बना ही दूं डिस्कशन के लिए, तो ये +5 वोल्ट और ये ऐसे सर्किट. एक बात हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में टर्मिनल्स ड्रॉ किए हुए हो, उस टर्मिनल को आपको मेंटेन करके चलना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल केयरफुली. जब भी आप फिगर बनाओगे तो केयरफुली उसका केयर करना है कि टर्मिनल कैसे दिए हुए हैं, किस डायरेक्शन पे है, नहीं तो कहानी उल्टी पड़ जाएगी या फिर उल्टी सीधी हो जाएगी. सो देखो यहाँ में प्लस सामने, तो प्लस सामने, ये माइनस, और ये इसके अक्रॉस Vc of t निकालना है, ये 2 ओम. ये हो गया मेरा सर्किट नंबर 1. और दूसरा सिचुएशन क्या, जब स्विच कर जाएगा सर्किट, S2 A2 पे चला जाएगा और S1 A1 पे, तो सर्किट नीचे वाले सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा कैपेसिटर के साथ. तो सर्किट कैसा दिखेगा फिर? उस वक्त सर्किट कैपेसिटेंस ऐसे ऊपर, वोल्टेज का टर्मिनल चेक करो, प्लस सामने, फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे. सही है. सो अब कैपेसिटर टर्मिनल चेक करो, सामने प्लस, तो हमेशा इसको मेंटेन रखना है. इसको गड़बड़ कर दिया तो सारी कहानी ही गड़बड़ हो जाएगी. ओके, और ये 5 वोल्ट, ये भी 2 ओम. ठीक है, ये सर्किट नंबर 2. तो हम क्या कर रहे हैं, बस देख के आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ एक बात साफ है यहाँ पे कि कैपेसिटर लिनियरली चार्ज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कैपेसिटर कब लिनियरली चार्ज होता है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. मैं एक सिंपल भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनना. जब भी कैपेसिटेंस का करंट कैपेसिटेंस के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ भी रख दो, वो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा कि कितना करंट कैपेसिटर से फ्लो होगा. अगर ऐसा सिचुएशन है तो कैपेसिटर लिनियरली चार्ज करेगा. और अगर कैपेसिटेंस करंट
कैपेसिटेंस के वैल्यू पे डिपेंड कर गया, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज तो करंट चेंज, तो ऐसा सिचुएशन है अगर, तो कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज या फिर डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करूं तो जब भी कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कैपेसिटर का वैल्यू भी चेंज कर दो तब भी नहीं, तो कैपेसिटर लीनियरली चार्ज होगा। और अगर इसका ऑपोजिट केस है, जब भी कैपेसिटर का वैल्यू चेंज तो करंट भी चेंज, तो कैपेसिटेंस एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। ये एक इसी चीज को देखने का अलग नजरिया है जो काफी सिंपल है और सिंपल ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सब समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब एनालॉग सर्किट में क्वेश्चन आते हैं तगड़े वाले तो लीनियर चार्जिंग और कैपेसिटर का यूज किया जाता है, या फिर मल्टीवाइब्रेटर सर्किट वगैरह पढ़ने के लिए आपको कैपेसिटर का चार्जिंग बिहेवियर अच्छी तरह समझना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि आपको सर्किट देख के या फिर बस थोड़ा सा एनालिसिस करके समझ में नहीं आएगा कि कैपेसिटर चार्जिंग लीनियर हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल, तो इसको आइडेंटिफाई करना सही से आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को एकदम सही से रेडी कर लेना, तो क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही शानदार बनता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट हॉल हो लिया है तो आप तो तब भी अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे। ठीक है, चलो अब वापस आता है यहाँ पे। तो ये समझा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दोनों ही सिचुएशंस पे या तो ये सर्किट होगा या फिर ये सर्किट होगा। तो दोनों ही सिचुएशन पे हो क्या रहा है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, मतलब आरसी सर्किट अक्रॉस है वोल्टेज सोर्स। और इस सिचुएशन में कैपेसिटर हमेशा एक्सपोनेंशियली ही चार्ज होगा। ठीक है, सो इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो उड़ गया। चलो सही बात, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए लीनियर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फोटो बना रखा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। क्योंकि हम समझ गए ये देख के कि अच्छा वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कैपेसिटर हमेशा एक्सपोनेंशियल चार्ज एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज बिहेव करेगा जब एक रेजिस्टेंस भी साथ में सीरीज में बैठा हुआ है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, एक ऑप्शन तो उड़ गया 3 में से। अब क्या हम और बेटर सोच सकते हैं? ठीक है, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वापस से हम रिमाइंड दिला रहा हूं कि क्वेश्चन देख के हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसा करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा भी दिखेगा, अगर जब ये गेट एग्जाम के स्क्रीन पे आएगा तो स्क्रॉल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे करते हैं ऐसा, तो इसलिए मैं भी करके दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ सही कहाँ का शायद गलत हो जाए। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या हम और बेटर सोच सकते हैं वो चेक करते हैं। हाँ, हम और बेटर सोच सकते हैं। किस तरह? देखो, जब भी अगर सर्किट 1 की बात कर लूं, सर्किट 1 जब भी पिक्चर में आएगा तो करंट किस तरफ फ्लो होगा, करंट इस तरफ फ्लो होगा। सही बात, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर। लेकिन कैपेसिटर का नेचर देखो, क्या हो रहा है, करंट पॉजिटिव से एंटर कर रहा है। जब भी किसी एलिमेंट पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है, मतलब वो एलिमेंट क्या है, एक सिंक। और सिंक का नेचर क्या, सिंक का नेचर मतलब एब्जॉर्ब करना। तो यहां में कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या मतलब चार्ज कर रहा है। ये कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है इस केस में। दूसरे केस में भी चेक करते हैं क्या चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। तो इस सिचुएशन में सिमिलरली अगर डिस्कस करें तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करेक्ट है ना? अब सिचुएशन देखो, कैपेसिटर के टर्मिनल नेगेटिव से एंटर, पॉजिटिव से बाहर। जब किसी एलिमेंट पे करंट नेगेटिव से अंदर और पॉजिटिव से बाहर निकले, कन्वेंशन वाइज बात करें तो वो एलिमेंट सोर्स कहलाएगा। तो इस वक्त कैपेसिटर एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। सोर्स का नेचर क्या, प्रोवाइड करना। तो कैपेसिटर मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब हो क्या रहा है हमें, डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है, डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज। ठीक है, सो ऐसी बातें हम इसीलिए कर पा रहे हैं, इस बात को केयरफुली समझना। ऐसी बातें हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका टर्मिनल मेंशन्ड है। अगर टर्मिनल मेंशन नहीं होता तो मैं ये सब बातें नहीं कर पाता। तो दोनों ही केस को मैं चार्जिंग दो सकता हूं। कैसे, एक पॉजिटिव 5 की तरफ चार्जिंग
दूसरा सर्किट -5 की तरफ चार्जिंग, लेकिन -5 की तरफ चार्जिंग करने को हम लोग डिस्चार्जिंग बोलते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि -5 की तरफ डिस्चार्ज हो? शायद -5 की तरफ चार्ज हो, बोल तो सकते हैं, लेकिन या फिर उसी तरह सर्किट 1 में भी और सर्किट 2 में भी हम डिस्चार्ज बोल सकते हैं, अगर टर्मिनल मेंशन नहीं होगा तो। लेकिन यहां में टर्मिनल मेंशन है, तो हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि सर्किट 1 में चार्जिंग, सर्किट 2 में डिस्चार्जिंग, अकॉर्डिंग टू द साइंस गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, इस बात को क्लियरली दिमाग में बैठा लो। ओके, नाउ सो चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। अब और एक ऑब्जर्वेशन करो कि वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट, दोनों सर्किट में 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम, सर्किट 1 में भी 2 ओम, सर्किट 2 में भी, मतलब सब कुछ सिमिलर दिख रहा है। और एक बार 2 सेकंड के लिए चार्जिंग, फिर 2 सेकंड के लिए डिस्चार्जिंग, 2 सेकंड के लिए चार्जिंग, 2 सेकंड के लिए डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर ऐसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, तो इस डिस्कशन को समझने के बाद हम कर देंगे ऑप्शन बी को टिक, और अगर ऐसा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, सवाल ये है कि ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि ये कहानी तो बहुत जबरदस्त लगी थी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब जितना चार्जिंग उतना डिस्चार्जिंग, जितना चार्जिंग उतना डिस्चार्जिंग होना चाहिए था, वही तो हो रहा है। मैं क्या गलत बोला? बिल्कुल नहीं, वैसा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी जिसने ऑप्शन बी को टिक किया होगा तो उनका गलत आया होगा। तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि अब तक का जो कहानी बताया मैंने ऑप्शन बी वाला, तो आपने भी उसी को सोच के ऑप्शन बी टिक किया और आपका अफसोस गलत आ गया। ठीक है, और तो सवाल ये है कि गलत क्यों? क्योंकि मैंने जो कहानी बुनी ऑप्शन बी के लिए, तो उसको अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको लगा होगा कि हाँ हाँ सही है सही है, अरे वाह आ गया आंसर ऑप्शन बी। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि ऑप्शन बी गलत है तो आपका दिल टूट गया होगा। आज हम बड़े ही केयरफुली एनालाइज करेंगे कि ये दिल टूटा ही क्यों। दूध का दूध पानी का दूध कर देंगे आज कि क्या हो गया ऐसा कि ऑप्शन बी क्यों नहीं, क्यों दिल टूट रहा है ऐसा। चलो, तो अब सवाल ये है कि ऐसे कहानी बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट एनालिसिस में बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है जब भी स्विचिंग हो रहा है। तो आज हम इसी बारे में सही से चर्चा करेंगे कि इस तरह जो दो स्विचेस ऐसे ऐसे बार बार ऐसे कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, तो चलो कहानी करते हैं शुरू। तो क्या हम और गेस कर सकते हैं? चलो, एक तो गलत हो ही गया, अब क्या गेस करोगे? अब तो टिक मार के एग्जाम में आने के बाद ही पता चलेगा, गेट एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो फिर भी और हम कुछ नहीं सोच सकते। ये हम लोग का बेस्ट शॉट था, बस सोचने का। ठीक है, तो ये कहानी मैंने क्यों दिखाई आपको? ये दिखाया क्योंकि ये एक रियलिटी है बच्चों की, क्योंकि ये उन लोग को लगता है कि ये तो होना चाहिए, लेकिन अभी भी आप खुद से अगर पूछो तो आपको अभी भी लगेगा ये तो होना चाहिए, क्यों गलत हो गया। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है आज, देखते हैं। अब हमको समझ में आया कि चलो सोच के तो इतना ही कर सकते हैं और जितना भी किया गलत किया, लेकिन एक फायदा हुआ, ये सही किया कि ये गलत है, लेकिन गलत नहीं पूछा था, कौन सही है वो पूछा था, तो ऑप्शन तो नहीं निकलेगा सही वाला। तो चलो, तो लेकिन इसी बहाने आपको ये पता चल गया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसी बहाने डिस्कशन के पर्पस में आपको ये दोनों पता चल गया। तो ऑप्शन बी और सी या फिर डी करेक्ट होगा, लेकिन सी है या डी है, हमको तुक्का नहीं लगाना, हमको सही से सॉलिड वाला होलिया कॉन्सेप्ट रेडी करना है। चलो शुरू करते हैं। तो अब हम समझ गए कि हमको तो जैसे ही पढ़ाई करी थी वैसे ही शुरू करना होगा। तो ये दोनों सर्किट मैंने बना दिया, इसी का यूज करूंगा मैं अभी। तो कहानी कहां से शुरू होती है? t0 पे, मतलब t0 पे स्विच हुआ, उसके बाद हर 2 सेकेंड में टॉगल करते गया। तो t0 सेकेंड की कहानी शुरू करने से पहले हम लोग कहां से शुरू करते हैं कहानी? हमेशा t0 माइनस इन्फिनिटी से लेके t0 की कहानी देखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से t0 में सर्किट कैसा दिखेगा? यहाँ में साफ लिखा है लेट S1 बी इनिशियली एट B1, मतलब ये वाला सर्किट 1
t लेस देन 0 पे रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्किट 1। ठीक है, तो हम लोग t लेस देन वैल्यू क्यों करते हैं, ताकि हम लोग Vc at t is equals to 0 minus that will be also equals to Vc at t is equals to 0 plus that will also be equals to Vc at t is equals to 0 होगा। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है कि ऐसा क्यों कि 0 प्लस और 0 और 0 माइनस पे इक्वल है। अगर ये कहानी क्लियर नहीं है तो मैं एडवाइस करूंगा कि ये टॉपिक आपका रेडी नहीं हुआ है, फिर तो इस टॉपिक को पहले रेडी करो फिर वापस इस यहाँ आओ। तो आई होप आपको ये सब क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो कितना होगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे जो था t लेस देन 0 पे भी वही होगा। तो माइनस इन्फिनिटी में क्या होगा, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होकर आराम से बैठा हुआ होगा। तो मतलब कैसे चेक करते हैं कितना वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट। जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ओपन सर्किट हुआ करंट नहीं होगा फ्लो, तो यहाँ में अक्रॉस 0 वोल्ट, तो सारा का सारा 5 वोल्ट डायरेक्टली ड्रॉप। या फिर मैं एडवाइस इस केस में भी, भले ही जितना भी सिंपल लग रहा हो, इस केस में भी मैं फट से KVL लगाने की एडवाइस देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ में देखते ही शायद +5 हो या फिर -5 हो, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। इसे छोटा सा तो है, -Vc + 5 = 0, तो Vc = 5 सही है। हाँ, अब कंफर्म है कि ये 5 वोल्ट होगा, मतलब Vc of 0 अगर बात कर दूं तो 5 वोल्ट होगा। क्लियर है। अब शुरू करते हैं हम लोग का स्विचिंग वाला पार्ट। t = 0 पे स्विच हुआ, जब स्विच हुआ उस वक्त कैपेसिटर का वोल्टेज 5 वोल्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ सो t = 0 से कहानी शुरू हो रही है, कहां तक, 2 तक, नहीं, इन्फिनिटी तक हम लोग कहानी बनाएंगे। अगले 2 सेकंड बाद स्विच होगा, ये हमको पता है, सर्किट को नहीं पता। या फिर जहां में जो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उनको क्या पता कि 2 सेकंड बाद वापस चेंज होने वाला है। तो वो तो बिहेव करेंगे एज इफ कि 0 से इन्फिनिटी तक उनको करंट कैपेसिटर को चार्ज होना है या फिर डिस्चार्ज होना है। ठीक है, सो ऐसा सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं दिखाता हूं 1 सेकंड में क्यों। सो यहां में क्या हो रहा है, तो कौन सा सर्किट बनेगा, सर्किट देखो, सर्किट नंबर 2 पिक्चर में आ गया। मैं यहां लिख देता हूं सर्किट 2। जब सर्किट 2 होगा सो क्या होगा, हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चार्ज है 5 वोल्ट, तो डेफिनेटली डिस्चार्ज होगा। या फिर 0 होता तब भी डिस्चार्ज ही होता, किस तरफ, -5 के टुवर्ड्स। क्लियर है, तो डिस्चार्ज ही है। नाउ अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो क्या, तो हम यूज कर सकते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन। कैपेसिटर डिस्चार्जिंग इक्वेशन कौन सा वाला, स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन। यहां में क्योंकि इनिशियल वोल्टेज है कैपेसिटर के पास, जब स्विच हुआ उस वक्त इनिशियल वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो हम लोग जनरल डिस्चार्जिंग इक्वेशन यूज करेंगे, या फिर हम लोग जनरल इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन यूज करता हूं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं एक बार को याद दिलाऊं तो Vc of t will be equals to Vc at infinity plus Vc at 0 प्लस बोल सकते हो, माइनस Vc at infinity एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस t0 बाय टाउ। अब t0 क्या, द इंस्टेंट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, जो भी इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ होगा, हम लोग के केस में 0, 2, 4, 6 इन सब सेकेंड्स में क्लोज हुआ होगा, तो t0 0, 2, 4, 6 हम लोग पुट करेंगे जब भी नीड होगा। और टाउ क्या, टाइम कांस्टेंट। ओके, चलो नाउ इस सिचुएशन में सर्किट नंबर 2 वापस से याद दिलाता हूं, देखो कैसा है। तो सर्किट नंबर 2 में अगर मैं छोड़ दूं ऐसे ही, तो इंफिनिटी टाइम में जाके कितना वैल्यू हो जाएगा कैपेसिटेंस का, देखो वापस से वही कहानी, ओपन सर्किट करके इसका KVL लगाओ, चुपचाप KVL लगाओ, इससे 0 वोल्ट लगेगा। कि ओपन सर्किट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस कोई वोल्टेज ना बैठा देना। तो ओपन सर्किट करो, क्योंकि फुल्ली जब चार्ज होगा तो ओपन सर्किट का बिहेव करेगा और करंट फ्लो और अलाउ नहीं करेगा वो करंट फ्लो। सो ऐसे करंट फ्लो हुआ ना, ऐसे करंट फ्लो हुआ। तो या फिर चलो KVL लगाओ, तो माइनस Vc -5 = 0, तो Vc = -5। ठीक है, यहाँ में गलती हो सकती है, इसलिए
मैं एडवाइस करता हूँ, भले ही कितना सिंपल लग रहा हो फिर भी आप एक बार को मैंने जैसे केवीएल लगाया वैसे एक बार को केवीएल लगा लेना, ठीक है। तो VC एट इन्फिनिटी -5 दिख गया हमको, ठीक है। तो -5 प्लस VC एट 0 प्लस अभी भी देखा था 5 है, माइनस VC एट इन्फिनिटी अभी भी देखा -5 है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस t। स्विच कब हुआ था? t इक्वल टू 0 पे, डिवाइडेड बाय टाउ। टाउ कितना है सर्किट पे? कैसे दिखेगा? कैपेसिटेंस को तो थेवेनिन रेजिस्टेंस दिखता है, वही है मतलब मैंने थेवेनिन रेजिस्टेंस जो दिखता है, मतलब आप 5 वोल्ट को शॉर्ट करो तो कितना दिख रहा है? 2। तो R टाउ इक्वल्स टू RC, R इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 1 फेराड दे रखा है, तो टाउ तो हो गया 2 सर, 2, ठीक है। तो इसको मैं अगर -5 कॉमन लेके बात करूं तो ये 1 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस t बाय 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी तक। नहीं, अब हमको तो पता है कि ये 2 सेकेंड तक रहेगा, 2 सेकेंड से पहले तक रहेगा, या फिर 2 सेकेंड -2 माइनस तक रहेगा। सो ये VC ऑफ t का इक्वेशन आ गया पहले सिचुएशन पे। अब क्या हुआ? 2 सेकेंड पे वापस से स्विच, तो एवरी 2 सेकेंड स्विच बोला था ना, 2 सेकेंड पे वापस से स्विच, तो 2 सेकेंड पे स्विच मारेगा तो कौन सा सर्किट वापस से आएगा? सर्किट नंबर 1। तो सर्किट नंबर 1 पे बात करो तो कौन सा 2 से कौन सा टाइम 4 तक जाएगा हमको पता है, लेकिन हमको इन्फिनिटी तक देखना है, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो VC एट C इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये जो फॉर्मूला में आप VC एट C इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करते हो, तो यहाँ में तो गड़बड़ हो सकता है अगर आप सही से इस बातों को नहीं समझते हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक ही देखना है आपको, तो उसके बाद 4 सेकेंड में स्विच मारेगा वो अलग बात है। तो उस वक्त VC एट C, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला भी वापस से लगाऊंगा मैं, है ना। चार्जिंग हो रहा है या फिर डिस्चार्जिंग हो रहा है, यही इक्वेशन लगा सकते हो आप, इसलिए इसको मैं चार्जिंग जनरल इक्वेशन बोलता हूँ। तो यहाँ पे VC एट इन्फिनिटी, सर्किट 1 पे VC एट इन्फिनिटी क्या होगा देख चुके हैं, 5 वोल्ट, है ना। इस केस पे मैं लिख दूं अगर इससे, इस केस पे VC एट इन्फिनिटी प्लस 5 वोल्ट, और इस केस पे VC एट इन्फिनिटी -5 वोल्ट, ठीक है। लिख लेते हैं क्योंकि ये बार बार होने वाला है, ये +5 वोल्ट। ओके, नाउ तो VC एट इन्फिनिटी +5 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है? VC एट 2 माइनस, 0 माइनस नहीं 2 माइनस, 2 पे स्विच हुआ है, तो VC एट 2 माइनस दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू VC एट 2। तो कौन सा इक्वेशन? दैट इज आल्सो इक्वल टू एज VC एट 2 माइनस, है ना। 2 लेस देन मतलब 2 माइनस ये इक्वेशन, तो यहाँ में 2 पुट करो तो 5 1 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल 2 बाई 2, एक्सपोनेंशियल 2 बाई 2 एक्सपोनेंशियल -1 मतलब 1 माइनस 2 बाई E, और 5 माइनस ये, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ 5, ये 1 माइनस 2 बाई E, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो VC एट 2 प्लस आपका आ जाएगा -1.32 वोल्ट, ठीक है, -1.32 वोल्ट ये आ गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो ये -1.32 माइनस VC एट इन्फिनिटी जो है 5 इस सिचुएशन में, एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस t नॉट कितना है? द टाइम व्हेन स्विचिंग हैपेंस, इस केस में 2 है तो 2 लिखना है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा दूं तो ये माइनस माइनस बिकम माइनस माइनस ऐड होगा, तो ये ऑफ 6.32 एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस 2 बाय 2। ये कहाँ से कहाँ तक? ये VC ऑफ t कहाँ से कहाँ तक? 2 सेकेंड के आगे, 2 में भी और 2 सेकेंड के आगे में भी, कहाँ तक हमको पता है? 4 सेकेंड के जस्ट पहले तक, 4 सेकेंड के जस्ट पहले तक, क्योंकि उसके बाद तो स्विच हो जाएगा। अब उसके बाद स्विच होके क्या होगा? उसके बाद स्विच होके सर्किट नंबर वापस से सर्किट नंबर 2 आ जाएगा, लेकिन इस वक्त कैपेसिटर का जो इनिशियल वोल्टेज है वो चेंज हो चुका है, बी केयरफुल। चलो फिर इसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो अब सिचुएशन आएगा 4t इन्फिनिटी। अब वापस से फटाफट कैलकुलेट करें तो VC ऑफ t इक्वल्स टू VC एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कितना? इस सर्किट नंबर 2, सर्किट 2 की बात चल रही है, सर्किट 2 में VC एट इन्फिनिटी -5 था, प्लस एक्सपोनेंशियल VC एट 4 माइनस दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू VC एट 4 प्लस, ना। सो ये तो VC एट 4 प्लस विल बी इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में अगर 4 पुट कर दोगे आ जाएगा,
तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं तो ये प्लस 2.67 वोल्ट, ये प्लस 2.67 वोल्ट आएगा। ठीक है, आप पुट करोगे तो आएगा। तो उसको यहाँ में पुट कर दूं तो प्लस 2.67 माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस 4 बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो 7.67, तो ये 7.67 एक्सपोनेंशियल, ये कहाँ से कहाँ तक, 4 से आगे, कहाँ तक, 4 से 6 माइनस तक। ठीक है, ऑलराइट नाउ, तो चलो अब हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। तो लक्ष्य क्या है, इस ग्राफ को पता करना कि VC ऑफ t कैसा दिख रहा है, ऑप्शन सी, क्योंकि ए भी तो उड़ चुका है ना। तो अगर मैं ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करने की कोशिश करूं, इतने जितना किया उतने कैलकुलेशन से ही, तो देखते हैं इनिशियल कहाँ हो रहा है। इनिशियली तो 30 को 0 से शुरू कर रहे हैं, तो 5, दोनों ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है। चलो कोई भी नेग्लेक्ट नहीं। अब कहाँ का देखेंगे हम लोग, 2 पे, 4 पे, 4 तक वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन रेडी है। तो 2 पे, 0 पे तो 5 है, 2 पे कितना है सर, 2 पर अगर चेक करें तो -1.32 वैल्यू आया था, -1.32। ठीक है, अब और हमको पता है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। तो कर्व अगर बनाए तो ये कर्व बना। ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है 5 से -3.1 तक आया एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज। तो ये अब अगर हम चाहें, क्या अब इससे पता चल गया, नहीं इससे भी पता नहीं चला। अब अगर 4 t4 पे चेक करें, कितना है 2.67, तो वो वैल्यू भी अगर यहाँ में प्लॉट करने की कोशिश करें 2.67, तो 2.67 कहीं यहाँ होगा, मान लो कहीं यहाँ है, प्लस 2.67 वोल्ट। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से एक्सपोनेंशियली चार्ज होके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, चलो क्या अब पता चल गया, अभी थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब हमको और वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और वैल्यू लेके आता हूँ मैं। चलो, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह वैल्यू आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ VC इसी तरह अब स्विच होगा, 30 को 6 पे स्विच होगा। कौन सा सर्किट कम इनटू पिक्चर होगा, सर्किट नंबर 1। तो जैसे हमने किया था उसी तरह अगर चेक करें तो VC एट t6 पे अगर चेक करें तो आपका वैल्यू आ जाएगा -2.17 वोल्ट। ठीक है, और VC एट t8 पे चेक करें तो आपका वैल्यू आ जाएगा +2.36 वोल्ट। ठीक है, चलो 8 के आगे क्या भी चेक करेगा कोई बंदा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4, इसको और थोड़ा सा लंबा कर देंगे। तो 4 पे देखा, फिर 6 पे देखेंगे और 8 पे भी देख ही लेंगे, 6 पे और 8 पे। तो ये 6 पे कितना वैल्यू बताया था मैंने, -2.17। तो -2.17 इससे भी नीचे यहाँ, तो ये एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होकर यहाँ तक पहुंचा। फिर 8 पे मैंने वैल्यू बताया 2.36 मतलब इससे नीचे, 2.36 इससे नीचे। ऐसे अब देखो ऑप्शन सी या डी कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी में देखो ऊपर वाला भी नीचे जा रहा है, नीचे वाला भी नीचे जा रहा है। तो हम लोग का इस कैलकुलेशन के मुताबिक क्या दिखा, देखो ये ऊपर वाला वैल्यू भी नीचे ही जा रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, ऊपर वाला वैल्यू भी नीचे जा रहा है, नीचे वाला वैल्यू भी नीचे ही जा रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया तो ऑप्शन डी भी गलत आ गया, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है सर, मतलब सही आंसर तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। अब आप सोच रहे होगे अब ये कैसे हो गया, अब आप सोच रहे होगे ये कैसे हो गया। अब तो सही से पहले में तो चलो ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस सोच रहे थे। अब उसका जवाब तो अभी भी बाकी है कि वो गलत क्यों हो गया, लेकिन इस पे तो सही से एकदम तरीके से हम लोग ने 8 तक
है ना, 0, 2, 4, 6, 8 तक वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग ने इसको प्लॉट किया था। और आप बोल रहे हो अभी भी गलत? हाँ सर, अभी भी गलत। सो इस बात को मैं प्रूव करने के लिए आपको और वैल्यू दिखाता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने कैलकुलेट किया 2, 4, 6, 8, एक्चुअली मैंने और रेडी करके रखा है वैल्यूज आपके लिए। ये देखो, ये सारे वैल्यू रेडी हैं, ठीक है। ये मैंने गेट कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट किया है। ओके, तो थोड़ा वैल्यू देख के थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाओगे, लेकिन चलो एक बार सही से देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बस पॉजिटिव वोल्टेज देखो, पॉजिटिव कब कब हो रहा है, 2, 4, 8, 12 ऐसे, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव वोल्टेज मार्क करता हूँ। देखो पॉजिटिव वोल्टेज कब कब है, 5 प्लस 2.67 प्लस 3.6 और 2.36 प्लस 2.32 प्लस 2.3114 प्लस 2.3107 प्लस 2.3105 प्लस 2.3106 प्लस 2.3105 प्लस 2.31055758 और ये। सो अगर आप एक बार सो एनालाइज करोगे तो डेटा 5 से नीचे तो आया, लेकिन सेटल होते दिख रहा है। सेटल होते दिख रहा है कहाँ, कौन से वैल्यू के अराउंड, 2.3 के अराउंड सेटल होते दिख रहा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू। सो जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, है ना, अगर हम लोग डिस्कशन यहाँ पे छोड़ देते तो लॉजिकली अगर हम सोचते इसी तरह, इसी को कंटिन्यू करता, अगर मैं आपको खुलासा नहीं करता ये रॉन्ग है, तो इसके हिसाब से अगर ये नीचे, ऊपर वाला भी नीचे जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है, इस हिसाब से कैपेसिटेंस का वैल्यू एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी में कहां सेटल हो रहा है, मतलब -5 पे सेटल होते दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूं, ऑप्शन डी को करेक्ट मान लिया अगर, ऑप्शन डी को करेक्ट मान लिया अगर, तो ऊपर वाला भी नीचे, नीचे वाला भी नीचे, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और कितना ही चला जाएगा, मैक्सिमम -5 तक ही पहुंचेगा। सो ये आप VC एट इंफिनिटी सही वाला अदम टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी में देखें तो ये -5 वोल्ट जाते दिख रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे डेटा में ऊपर वाला वैल्यू भले ही 5, 2.67, 2.36, 2.32, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे 2.3 के नीचे वो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है, मतलब वो सेटल होते दिख रहा है 2.3 पे, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, क्या वो नीचे जा रहा है, देखते हैं। देखो नेगेटिव वैल्यू को अगर मार्क करूं तो -1.32, -2.37, -2.29, -2.31, -2.310, -2.3105, -2.31057, -2.058, तो आपने यहां भी देखा कि नीचे वाला भी वैल्यू -5 की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ आ रहा है सर। भले ही इनिशियली आप देखो, जैसे हम लोग ने देखा था, इनिशियली आप देखो तो ये -1.32, फिर -2.17, फिर -2.29, मतलब ऊपर तो है लेकिन नीचे -5 की तरफ ना जाके और -2.3 पे सेटल होते दिख रहा है। अगर मैं 30 तक, t को से 30 तक देखूं ना, तो अब ये इंप्रेशन आता है इस डेटा को देख के कि अच्छा ये ऐसे जाके 2.3 पे, अराउंड 2.3 पे सेटल हो रहा है। देखो अब एक और बात दिखाता हूं, एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे जब जब नेगेटिव वैल्यू हो या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो, इनिशियली इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, हर एक गैप को देखो, बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया इन दोनों का पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का गैप्स कम होते चलेगा, मतलब बड़े ही कम, मतलब दो, एक +2.3 पे, एक -2.3 पे सेटल होते दिख रहा है। ओके, उसका मतलब इस डेटा को हम एनालाइज करने के बाद तो ये समझ गए ऑप्शन सी तो है, ऑप्शन सी तो है। चलो कांग्रेचुलेशन, ये बात तो हम समझ गए। लेकिन अब आपके दिल में थोड़ा सा लग रहा होगा, अरे बाप रे, उसका मतलब इसका सही आंसर निकालने के लिए हमको t को 30 तक कैलकुलेट करना था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
मैं बताता हूं, आपको अगर बैकग्राउंड स्टोरी एकदम हौलहौलिया से आती होगी तो आप ऑप्शन सी देख के लगा सकते हो। देख के, मैंने शुरुआत कैसे की थी कि कोशिश करते हैं आंसर को देख के निकालने का, और अब जो मैं स्टोरी बताऊंगा आपको उसको हौलहौलिया से आप समझने के बाद देखना, क्वेश्चन तो देख के आंसर निकालने वाला था, देख के आंसर निकालने वाला था। और इतना जो ऑप्शन ए निकालने के लिए, बी निकालने के लिए जितना टाइम लगाया, ना क्वेश्चन पढ़ा, समझा, आंसर आ गया। ऐसा हौलहौलिया कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डेवलप करने वाले हैं ना। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना कि कैसे क्या हो रहा है, 2.3 पे ही क्यों सेटल हो रहा है, 2.3 प्लस और 2.3 माइनस पे जाके सेटल होता दिखा अभी तक। क्यों 2.3 पे क्यों? ना सर ना, वो 2.3 पे सेटल नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो बड़े ही धीरे धीरे जा रहा है जीरो की तरफ। अब मुझे कैसे पता? मत मानो, मैं प्रूव कर दूंगा आपको, डोंट वरी, बड़ा ही मजा आएगा, मैं प्रूव करूंगा कि वो जीरो पे जाएगा। चलो, तो अब मैं स्टोरी को करता हूं शुरू। एकदम कान हाथ नाक जो भी है सब खोल के ध्यान से सुनो, बड़ा ही काम का है ये। स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर मैं इसका वन लाइनर बता दूं तो ये है कि अगर इन जो सिचुएशंस पे स्विच 1 स्विच 2 ऐसे ऐसे पलट रहे थे, स्विच को हटा के कनेक्शन जोड़ दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस स्विच को हटाओ, स्विच को हटाओ, मैं यहां से नहीं हटा सकता लेकिन चलो मैं रेड से बनाता हूं, स्विच को हटाओ ना, इन स्विच को हटाओ और क्या करें, फिर कनेक्शन जोड़ दो। ये ग्रीन वाला कनेक्शन है, ये वाला कंप्लीट कनेक्शन, एक स्विच का सिचुएशन नहीं, दोनों सर्किट आ रहे हैं, कंप्लीट कनेक्शन जोड़ दो। अब इस सर्किट का, ये वन लाइनर बोल रहा हूं, कहानी का सार बोल रहा हूं, तो इस सर्किट का T = 0 तक कैपेसिटेंस का वोल्टेज जो होगा, स्विच रहने के बावजूद भी कैपेसिटेंस का वोल्टेज C टेंड्स टू इंफिनिटी में उतना ही होगा। इस बात को आप मानते हो या फिर जानते हो ऑलरेडी? अगर जानते हो ऑलरेडी बहुत बढ़िया, अगर मेरे बोलने से मानते हो बिल्कुल नहीं मानना। क्यों मानोगे? हम इंजीनियर से ऐसे ही कैसे मान ले? प्रूफ करके बताओ, कुछ तो हो, कुछ तो डेटा दो। दूंगा सर, जरूर दूंगा, बिल्कुल नहीं मानना किसी की बात, बस जो बोल दे इस बात को मुझे बताना होगा, ऐसे ही कैसे, ठीक है। तो मैंने वापस से रिपीट कर दो, क्या बोला, जब भी ऐसे मैकेनिकल स्विच हो जो एक सर्किट को जोड़ रहे हैं ऐसे करके, सब एक स्विच को नहीं बोला मैंने, बस एक स्विच, वो सब कॉन्सेप्ट मत लगाओ। मैंने बोला था ये इंस्पायर है, बहुत ही शानदार सा खूबसूरत क्वेश्चन आया था IISc बेंगलोर, उसी से डिराइव है, लेकिन उसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग था, इसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग है। तो जब भी ये स्विच मैकेनिकल स्विच है जो ऐसे टॉगल कर रहा है, एक सर्किट दूसरा सर्किट, एक सर्किट दूसरा सर्किट, कैपेसिटर को जोड़ते हुए, तो ऐसे सिचुएशंस पे कैपेसिटर का T टेंड्स टू इंफिनिटी में वैल्यू वही होगा जो अगर मैं स्विच हटा के सारा कनेक्शन जोड़ दूं तब होगा, ठीक है। तो वैसे इस सर्किट में अगर मैं ऐसा जोड़ दूं, का आपको क्या लगता है कितना वोल्टेज होगा कैपेसिटेंस का? इस सर्किट में, इस सर्किट की अगर बात करूं तो VC at T टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसका वैल्यू आएगा सर 0। कैसे पता मुझे? मैंने आपको टेक्निक ऑलरेडी बता दिया है, क्या है? T टेंड्स टू इंफिनिटी में कैपेसिटर करना है ओपन, अब लगाओ KVL। देखो, अब आप सोचोगे ये वाला KVL लगाऊं कि ये वाला KVL लगाऊं? अगर आपका सवाल ये है कि ये वाला KVL लगाऊं कि ये वाला KVL लगाऊं, तो उसका मतलब आपका नेटवर्क थ्योरी तो एकदम कमजोर बैठा है। फिर अब इंजीनियरिंग कर रहे हो और नेटवर्क थ्योरी कमजोर बैठा है, तब तो आप गरम तवे पे बैठे हो सर, करियर वाइज गरम तवे पे बैठे हो आप, तो दिक्कत है फिर, ठीक है। अगर आपका ये सवाल है कि शॉर्ट सर्किट करने के बाद, ओपन सर्किट करने के बाद KVL ऐसे लगाऊं या फिर ये वाला लगाऊं, ठीक है, तब तो दिक्कत की बात हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप तो इतना क्लियर तो रखो, ठीक है, इतना क्लियर तो रखो कि ये सब कंफ्यूजन तो आपको नहीं हो, ठीक है। तो आप सही से करोगे, सही से करोगे तो आपका देखिएगा, आपको VC at T टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 है इस सर्किट पे, ठीक है। मैं स्विच को हटा के बात कर रहा हूँ, स्विच को हटा के। अब मेरा ये बोलना है कि ये जो जब स्विच है तब भी मेरे हिसाब से
तब भी स्विच भले ही हो रहा हो लेकिन t टेंस टू इन्फिनिटी में अभी भी वही होगा जो अगर स्विच को हटा के मैं सारा कनेक्शन जोड़ दूं, मतलब इस सिचुएशन पे 0, Vc at t टेंस टू इन्फिनिटी पे Vc टेंस टू 0। तो इस बात को बस बोल के मैं आपको नहीं समझाना चाहता, इस बात को मैं आपको दिखा के समझाना चाहता हूँ। तो क्या मैं और कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि टी 30 तक तो कर लिया, क्या और करूंगा, क्या 300 500 तक करूंगा? नहीं, इतना नहीं करूंगा, इतना ना आपके पास टाइम है, मेरे पास तो है, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास तो है, लेकिन आपके लिए तो डेफिनेटली नहीं है। तो इस चीज को मैं सर्किट सिमुलेशन में दिखाऊंगा, ठीक है? तो बात करते हैं सर्किट सिमुलेशन वाला। और जो सर्किट था हम लोग के क्वेश्चन में वही सर्किट है एग्जैक्टली, ये है ना? तो देखो इसको, यहाँ में एक स्विच टॉगल, ये एक रेजिस्टेंस वैल्यू, ये वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का, और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा हुआ है 1 फैराड का। और हम लोग के क्वेश्चन में t टेंस टू 0 t 0 प्लस पे वो इनिशियल वोल्टेज था 5 वोल्ट, तो इसलिए हमें 5 वोल्ट लगा के रखा है, ठीक है? अब ये वोल्टेज सोर्स ये भी उल्टा लगा है जो था क्वेश्चन में, और ये रेजिस्टेंस, और ये मेरा टॉगल करेगा स्विच एवरी 2 सेकेंड पे, ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो नीचे जो यहाँ पे जब सर्किट सिमुलेशन शुरू होगा तो यहाँ पे आपका वो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा। आप ध्यान देना कि जैसे ही मैं टॉगल करता हूँ, एक बार नीचे एक बार ऊपर, हर 2 सेकेंड में नीचे ऊपर, जब भी सर्किट वन सामने वाला और लेफ्ट साइड वाला, जब भी सर्किट 1 आएगा तो आपका चार्जिंग होगा और सर्किट 2 में डिस्चार्जिंग होगा। देखना आप सर्किट पे जब सिमुलेशन स्टार्ट होगा, आप यहाँ में टाइम t को 0 लिखा है अभी, जब सिमुलेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ में टाइम दिखाएगा, तो एवरी 2 सेकेंड्स पे ये स्विच कर देगा, मतलब स्विच टॉगल करेगा, ये स्विच टॉगल करेगा। और यहाँ पे वी मैक्स लिखा है, तो कैपेसिटर वोल्टेज का उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे जो टाइम हमें दिखाते रहेगा, एवरी इंस्टेंट पे मैक्सिमम वोल्टेज आपको देखते रहना है कि हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा आपको, ठीक है? तो चलो, तो इनिशियली ये सर्किट t इक्वल टू 0 पे शुरू होगा, और t इक्वल टू 0 पे सर्किट नंबर 2 था जो हम लोग का राइट साइड का सर्किट है, और कैपेसिटर ऑलरेडी मैंने इनिशियल वोल्टेज लगा के रखा है 5 वोल्ट का। सो अब इसको अगर शुरू करूंगा और हर 2 सेकेंड पे ये स्विच मारेगा, तो आप इसका वोल्टेज कर्व देखना, दिखेगा आपको कि एक बार पहले तो 5 वोल्ट से डिस्चार्ज होगा, फिर जैसे 2 सेकेंड बाद चार्ज होगा तो वापस से चार्ज, वापस से डिस्चार्ज, ऐसे करके जाएगा। तो हम यहाँ में क्या दिखाना चाहता हूँ मैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर इस सिचुएशन को हम लोग कंटिन्यू करें तो आपको दिखेगा कि ये नेगेटिव साइड से भी और पॉजिटिव साइड से भी आपको दिखेगा कि ये सेटल होते जा रहा है, ऐसे सेटल होते जा रहा है, ऐसे कैसे, मतलब ये अगर एक्सिस है 0 का तो ऐसे करके सेटल होते जा रहा है 0 पे, ठीक है? तो अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं अपना खेल। तो रेडी, सब लोग रेडी हो जाओ। तो 2 3 1 एंड ये स्टार्ट। देखो आप टाइम चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है कितना मिली सेकेंड में चल रहा है? हाँ, अभी 1 सेकेंड, 1.5 1.6 1.7 9 अनस्विच। देखो स्विच होते ही ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, मतलब सर्किट 1 कनेक्ट हो चुका है और चार्ज हो रहा है। अब 3 सेकेंड पे आया है, 4 सेकेंड पे वापस से स्विच होगा, स्विच होते ही क्या होगा एक्सपेक्टेशन? डिस्चार्ज। देखो डिस्चार्ज होना शुरू, 2 सेकेंड में स्विच हुआ, 4 सेकेंड में स्विच हुआ, डिस्चार्ज होना शुरू, 6 सेकेंड वापस से स्विच होगा और दूसरा वाला सर्किट नंबर 1 कम इनटू पिक्चर में आ जाएगा और होगा चार्ज। देखो अब चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है? तो देखो कितना मजा आ रहा है, जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया क्वेश्चन में एकदम लाइव दिख रहा है। मेरे को तो बड़ा ही मजा आता है ये सब करने में, ठीक है? तो लोग पूछते हैं कि मेरे खुशी का राज क्या है, ये ऐसा मैं खेलते रहता हूँ इसलिए मैं खुश रहता हूँ, ठीक है? तो चलो आपको मेरे राज का पता चल गया, तो आप भी करना डेफिनेटली और खुश रहना। तो चलो ये सिमुलेशन तो चलते रहेगा। सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, ये तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो लगभग 45 मिनट्स लग गए थे मुझे इसको करने में। सो अब आगे बढ़ के अगर हम देखें तो आपको दिखेगा, ये देखो, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं तो देखो करंट किस तरह वोल्टेज
सेटल हो रहा है, 0 तक पहुंच रहा है, लेकिन और टाइम जाएगा क्योंकि t टेंस टू इन्फिनिटी पे जाके ये एकदम 0 के पास पहुंच जाएगा। ये मिली वोल्ट पे दिख रहा है आपको वोल्टेज, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना हम लोग इन्फिनिटी तक थोड़ी रुकेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि सेटल कहाँ हो रहा है। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं। तो हमने क्या समझा फिर, तो मैंने जो दावा किया था इस सर्किट पे वो सही साबित हो गया। करेक्ट है सर। तो आपको क्या समझना है कि जब भी ये टॉगल वाला सिचुएशन हो रहा है, सब जगह मत लगा देना सर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन सिनेरियो, ठीक है, आप समझ रहे हो ना कौन सा सिनेरियो, जब टॉगल वाला जो भी सर्किट है कनेक्ट करो या फिर हटा के स्विच लगाओ, तो दोनों को ही कनेक्ट कर रहा है, दोनों को सिचुएशन को बारी बारी ला रहा है। ऐसा सिचुएशन भले ही ले आए तब भी कैपेसिटेंस का वोल्टेज t टेंस टू इन्फिनिटी में वहीं से जाके सेटल होगा जहां पे अगर मैं स्विच को हटा के पूरा कनेक्शन जोड़ के बात करूं। ठीक है, तो ये है मेन कंसेप्ट। तो मैं चाहता था आपको इस बात को बस बताओ ही नहीं, दिखाऊं भी, तो मैंने आज दिखाया भी आपको। आई होप बड़ा मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसा करने में, आपको भी आया होगा। सो अब मैंने क्या बोला था कि शुरुआत पे ही अगर ये सब कॉन्सेप्ट हॉल हो लिया है आपका, तो ये क्वेश्चन तो पढ़ के ही आंसर देने लायक था कि नहीं था। स्विच को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करके आप सोचो, हाँ, आपका अगर कॉन्सेप्ट इतना बहुत डेवलप नहीं हुआ है कि इसको देख के आप बोल सको कि इस कैपेसिटर वोल्टेज चेक करो डीसी पे तो 0 आएगा, अगर उतना भी डेवलपमेंट नहीं है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगा। लेकिन मुझे तो साफ दिख रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये तो मुझे बोल रहा है कि देखो मैं 0 हो जाऊंगा, अभी 0 हो जाऊंगी t टेंस टू 0 पे। ठीक है, मुझे तो बात कर रहा है मुझसे, आपसे बात करता है कि नहीं मुझे पता ना। ठीक है, तो बात नहीं कर रहा है मतलब अभी करेगा, आप उसकी भाषा सीखो तो पर पहले करेगा बात। सो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा फिर मैं कितना वैल्यू का हूँ, कितना वैल्यू की हूँ। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि पता नहीं, दिखेगा। ठीक है, आपको भी दिखेगा, मुझे दिख रहा है तो आपको क्यों ना दिखेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी होगी शायद, अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है तो दिल छोटा मत करो, दिखेगा, जरूर दिखेगा, सबको दिखता है। ठीक है, जो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट देके चीज़ों को देखता है तो सर्किट उनसे बातें करने लगते हैं फिर। ठीक है, सो यहाँ पे VC एट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 है, तो ऑप्शन देखो कौन सा 0 पे सेटल होता दिख रहा है, ऑप्शन सी 0 पे सेटल होता दिख रहा है। तो ये देख के आंसर निकालने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अब से आप ऐसा करना, इस बात को ध्यान से लगाना। मैंने बोला था ना बड़ा मजा आने वाला है, मुझे तो बड़ा मजा आया, आपको अगर मजा आया तो मुझे बताना, अगर बेकार लगा ये सब क्या बच्चों की तरह आप पढ़ाते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं पढ़ाऊंगा फिर बड़ों की तरह। ठीक है, आता है मुझे बड़ों की तरह पढ़ाना भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ही पढ़ाई को एंटरटेनमेंट लेके करो तो स्वाद लेना है। अरे पढ़ाई क्या, नाम लेके बचपन से पढ़ो तो हम लोग डर गए हैं पढ़ाई से, लेकिन अगर चीज़ों को एंजॉय करो तो क्या है पढ़ाई फिर। मैं इसको पढ़ाई नहीं बोलता, मैं तो खेलते रहता हूँ फिर, हाँ, मैं तो हमेशा खेलते रहता हूँ, तो इसलिए खुश रहता हूँ। तो आप भी खेलना सीखो, चीज़ों को खेल की तरह लो। इतना सीरियस होके ना मैं पढ़ाता हूँ ना मैं किसी को बोलता हूँ पढ़ो, खेल है, खेल ही तो है। तो आप भी मज़े करो, लेकिन टारगेट क्लियर रखो। ठीक है, खेल खेल में भूल मत जाना कि किस लिए खेल रहे हैं। ठीक है, खेल का मोटिव भी है, ज़रूर डेफिनेटली मोटिव है, खेल खेल में भूल मत जाना। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है, लेकिन फिर भी चलो, आपको बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, आगे पूरी ज़िंदगी पर ही है, एक अच्छा इंजीनियर साबित करना है खुद को ना, नहीं तो यू विल फेल मी, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो चलो आपकी जर्नी कंटिन्यू रखो, मैं आते रहूँगा इसी तरह दोस्त देते रहूँगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।